टफ कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है बीजेपी के चेहरों में से? ये मतलब आज जवाब देना पड़ेगा कि अगर इनको टिकट मिल गया तो बापू सिंह जी को पसीना आ जाएगा जीतने में। मैं कन्फ्यूजन की स्थिति में हूँ। सोंधिया समाज हुआ, तंवर समाज हुआ, ये दोनों दो भागों में बटे हुए हैं। अगर बीजेपी से किसी ने सोंधिया समाज से टिकट दे दिया तो आपके लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे क्या? टिकट मिलने के बाद क्या है, सब लोगों को बुरा भी लगता है, अरे यार खामा इतने हज़ार का पेट्रोल जला दिया, नाश्ता चाय पानी करवा दी लोगों को और मिला बापू सिंह जी को ही, कोई फ़ायदा ही नहीं निकला। राजगढ़ में विधायक रहते हुए आप कौन से काम नहीं करवा पाए जो आने वाले समय में यदि मौका मिला तो करवाएंगे? ये तो करवाएंगे ना। रोजगार के लिए आपने पिछले 5 सालों में एक आध उद्योग खुलवाया कि बस हवाबाजी करी? सोयाबीन करते हैं ना साहब। तो मेरे मन में एक सवाल आता है, पिकअप भरा भरा के जीप पे लटक लटक के आप ही के समाज के लोग दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं, तो वो क्या है कि मेरे लिए बड़े दुख की विषय होती है कि यार समाज का विधायक बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर पा रहा। देखिए, ये तो मेरे और समाज के लोग धन्य हैं और मुझसे बाकी जो अदर क्षेत्र के हैं वो कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारा समाज धन्य है, अगर वो नहीं होते हैं तो हमारी सोयाबीन खेतों में सड़ जाती। उन्होंने जाके काटी, नहीं तो वो सड़ जाती खेतों में, क्योंकि हार्वेस्टर चल नहीं रहे थे। तो वो तो इतने मेहनती है, कर्मठ है, बहुत मजबूती से काम। हमेशा बापू सिंह जी उनको मजदूरी बना के रखेंगे कि थोड़ा उनको थोड़ा प्रमोट भी करेंगे? प्रमोशन नाम की चीज़ होती है ना भाई। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि 3 दिन पहले इंटरव्यू किया था और 3 दिन बाद फिर से आपके पास आना पड़ रहा है और एक नाराज़गी आपसे है। नाराज़गी इस बात की है विधायक जी कि आपसे हमने हर इंटरव्यू में बोला कि विचारो जो दूसरे कांग्रेसी लोग हैं उनका क्यों पेट्रोल जलवा रहे हो आप, आपका टिकट फाइनल है। हमने हर इंटरव्यू में बोला और नाराज़ भी हुए दूसरे लोग, मुझसे भी हुए, आपसे भी हुए होंगे। तो मतलब ये नाराज़गी है मेरी। पेट्रोल का पैसा लौटा देना, टिकट फाइनल हो गया, उसके लिए बधाई आपको। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए, मुझसे मिलने के लिए इतने बेताब रहते हैं कि 3 दिन बाद फिर आना पड़ा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नया होता है ना तो लोगों को इंतज़ार होता है। अब बेचारे लोग हेडलाइन देख रहे होंगे ऐसा सर्च कर करके कि टिकट मिलने के बाद वाला इंटरव्यू कहाँ है बापू सिंह जी का, तो इसलिए आना पड़ा। कृष्णपाल जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। आपका चैनल, आपके जो बेबाक एक निष्पक्ष बात को जनता तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये आप हर इंटरव्यू में बोलते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सीधे सवाल पर आता हूँ। आपके गांव में जाता हूँ मैं जनसंपर्क में, मुझे बताते हैं कि पूरा एक ही पत्रकार है जो मतलब कहीं भी पहुंच जाते हैं और सही बात रखते हैं, निडर निष्पक्ष। और यही तो है, यही पॉलिटिक्स में है कि जो जिसकी नीयत साफ होती है, जो निष्पक्ष होता है, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल सच्चाई दिखती है, जनहित में जो मामले दिखते हैं, वो हमेशा अपनी कर्मठता के साथ, अपनी निडरता के साथ, अपनी आवाज़ को, अपनी जनता की बात को सबके सामने रखते हैं और जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। कुछ लोग बोल देना मुझे कांग्रेसी, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप कांग्रेस वालों की बोलते हैं, आप भाजपा की बोलते हैं, आप कोई भी पार्टी हो नहीं, अगर कुछ लोग कांग्रेस से बोलते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या है, कांग्रेस से होना गुनाह थोड़ी है। आप सच्चाई रखते हैं सामने, आपके ऊपर कोई छाप नहीं है, आप कांग्रेस के, बीजेपी कोई नहीं, आप तीसरी आंख है। प्यार है आपका विधायक जी। सीधे सीधे बस सवाल पर आते हैं। टफ कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है बीजेपी के चेहरों में से? ये मतलब आज जवाब देना पड़ेगा कि अगर इनको टिकट मिल गया तो बापू सिंह जी को पसीना आ जाएगा जीतने में। देखिए राठौर जी, मैं निरंतर काम करने का मेरा एक तरीका है। मैं जैसा चुनाव में रहता हूँ वैसे ही चुनाव के पहले, और ये मेरे लिए पहला चुनाव नहीं है, ये मेरे 6 चुनाव के बाद ये 7वां चुनाव है जो मैं जनता के बीच में गया। और जनता का प्यार और आशीर्वाद, जो दुलार मुझे हर बार मिला और बढ़ के मिलता है। फेवरेट नेता बीजेपी का, आपका कॉम्पिटिटर कौन बेहतर आपको टक्कर दे सकता है? देखो, एक तरफा में तो आप रोडमल नागर जी का नाम ले सकते हो, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो कंपटीशन हो सकते हैं आपके लिए? कंपटीशन किसी से नहीं है, मुझे मेरा काम करना है, वो मैं काम कर रहा हूँ। हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह वो मेरा है। मुझे पार्टी ने, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी,
साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इन सब ने मेरे रिपोर्ट कार्ड के आधार पे जो मुझे मेरे ऊपर पुनः भरोसा जता है, वो मेरी जनता, मेरे मतदाता भाइयों के विश्वास पर, मेरे कार्यकर्ता में जो अपार उत्साह है, उन कार्यकर्ताओं के भरोसे पर मुझे पुनः सेवा करने का ये मौका दिया है, पार्टी ने मैंडेट दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा जीत के जाएगा मध्य प्रदेश की विधानसभा में, और रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएगा, इतिहास बनेगा। राजगढ़ में रिकॉर्ड मतों से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? मैंने कहा रिकॉर्ड मतों से, आज तक इतिहास में रिकॉर्ड ही बना है, और ये सब माँ जालपा जी की कृपा से, बाबा रामदेव जी हमारे आराध्य, उनकी कृपा से हमेशा बनाए रहो। और मैं चुनाव नहीं लड़ता, मेरे चुनाव तो यही लड़ते हैं। अच्छा, जनता लड़ती है, मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे भगवान लड़ते हैं। अच्छा बापू सिंह जी, एक ऑनेस्ट वाला सवाल था आपसे कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जातिगत के आधार पर राजगढ़ विधानसभा चलती है, इसमें आप कितना विश्वास रखते हैं? वाकई में चलती है कि नहीं चलती है? मुझे क्या है कि काफ़ी सारे मैं कन्फ्यूजन की स्थिति में हूँ। सोंधिया समाज हुआ, तंवर समाज हुआ, ये दोनों दो भागों में बटे हुए हैं। अगर बीजेपी से किसी ने सोंधिया समाज से टिकट दे दिया तो आपके लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, आपको कभी ऐसा लगा मैंने जातिवाद की राजनीति की है? आपने नहीं की, लेकिन क्षेत्र में तो चलती है ना चर्चा। ये लोगों की बातें हैं। अब ये लोगों को तो चर्चा करने का वो मिलता है, तो चर्चा तो करेंगे, और स्वाभाविक है, जो चीज़ है वो तो है। पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई जातिवाद चलाया हो या ऐसा कोई काट चलाया। हम कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, वर्षों से काम कर रहे पार्टी में, और पार्टी ने सकारात्मक भाव और सकारात्मक नियत के साथ जो काम किया, उस आधार पे मुझे सेवा करने का मौका दिया। और ऐसा नहीं है, मेरे पहले कई लोग पार्टी में चुनाव लड़े, उनको मौका दिया, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं है कि मैं ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। ये एक प्रक्रिया है, पार्टी का एक सिस्टम है, उसके अंतर्गत अपने उम्मीदवारों को उम्मीदवार घोषित करती है, और कार्य के आधार पर पार्टी में आपका क्या काम रहा, कितनी आपने पार्टी में सेवा की, पार्टी के साथ आपकी क्या निष्ठा है, उस निष्ठा के आधार पर पार्टी आपको मौका देती है। अच्छा, एक और ये था कि जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे आपके अलावा, उन लोगों को मनाया कि नहीं मनाया आप लोगों ने? नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, मांगने का अधिकार सबको, और सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में। कांग्रेस छोड़ेंगे तो नहीं ना? मतलब क्या है कि अभी खिलचीपुर में देख रहा हूँ मैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा? ऐसा है, मेरे यहाँ तो जिनको छोड़ना था वो पहले ही छोड़ के चले गए। अब तो जो है वो सब असली कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, वो कांग्रेस के साथ में है। बना लिया मतलब? अभी बात हुई कि नहीं हुई? टिकट मिलने के बाद क्या है, सब लोगों को बुरा भी लगता है, अरे यार खामा इतने हजार का पेट्रोल जला दिया, नाश्ता चाय पानी करवा दिया लोगों को, और मिला बापू सिंह जी कोई फायदा ही नहीं निकला। ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने जैसे ही टिकट मिला मुझे सब ने आशीर्वाद दिया। सभी से बात हुई आपकी? मेरी बात हुई, सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और सब ने इस निर्णय का स्वागत किया कि पार्टी का जो निर्णय है सिरोधार्य, हम सब पार्टी का काम करेंगे। एक आध ने खिलाफत नहीं की आपकी? किसी ने कोई खिलाफत नहीं की। पक्की बात है? आपको लगी क्या ऐसा? लगा तो नहीं, मतलब अभी तो नहीं लगा, लेकिन हाँ ऐसा है। अब देखो, कोई कुछ भी कहे, मैं उस बातों पे मानता नहीं। मेरे लिए सब मेरे सिर के ताज है, और सब लोग मेरे लिए हमेशा काम किया, और इस बार भी काम करेंगे, और काम किया है तो करेंगे, और कर ही रहे। अच्छा, 2-4 सवाल और है, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। 3 नाम आपके सामने रखता हूँ भाजपा के, तीनों में से कौन स्ट्रॉन्ग आपके लिए हो सकता है? हरिचरण तिवारी जी, मनलोई जी, और तंवर समाज में अगर वो वोट काटने के लिए बीजेपी उतार दे, हरि सिंह जी को ही उतार दे, मान लो, सीधे साधे आदमी मैंने देखा था, मतलब मैंने इंटरव्यू किया था उनको एक वो है, और भी मैं नाम भूल रहा हूँ भैया, राजगढ़ वालों माफ़ कर देना। तो बीजेपी के ये नाम है, तो कौन हो सकता है स्ट्रॉन्ग? एक आध तो बता दो मुझे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का हाथ का पंजा, वो स्ट्रॉन्ग है। कांग्रेस का हाथ का पंजा चुनाव जीतेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी अपना निर्णय करे, किसी को उतारे, किसी को लड़ाए, वो उनका काम है। कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया है और कर रही है। मनलोई जी भारी पड़ेंगे क्या अगर उतर गए तो? देखिए, कोई भी आ जाए, कांग्रेस अपना परचम लहरा के रहेगी। पार्टी अपना वो देखे, विवेक से अपना सोचे। हम हमारा काम कर रहे हैं,
और मैं तो जो भी आएगा सबका स्वागत करेंगे, सम्मान करते हैं। मतलब बड़े शान हैं आप, मतलब दोनों जातियों के लोगों को आपने साथ के रखा है अभी तक। एक तो रामदेव जी मंदिर की वजह से भी काफी एक इम्पैक्ट है, मतलब वो तो बाबा रामदेव जी रूनी जैसे चल के यहाँ आए अपने भक्तों के पास, ये तो भक्तों की भूमि है। उन पे राजनीति नहीं करेंगे आप? उस पर करी नहीं आज तक, क्योंकि ये तो बाबा की कृपा है। बाबा ने खुद कहा है कि मेरे भक्त यहाँ से मालवा से राजगढ़ से इतनी दूर 800,000 किलोमीटर पैदल जाते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो बाबा ने खुद ही अपने उससे चमत्कार से ये निर्णय लिया है कि मैं ही क्यों ना मेरे भक्तों के पास राजगढ़ की धरा पे आ जाऊं, और वो यहाँ आके विराज गए, उनका राजमहल तैयार हो गया, वो यहाँ जन कल्याण के काम कर रहे हैं, जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। राजमहल से याद आया कि रामदेव जी का जो राजमहल है उन पे बड़ी चर्चा होती है कि बापू सिंह जी आजकल वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या समाज की वजह से लगा रहे हैं वो? क्या समाज का वोट हासिल करने के लिए वो लगा रहे हैं? मेरा तो ऐसा है, मेरा सभी धार्मिक स्थानों में मेरी आस्था है। मैं जालपा माता जी पे भी लगाता हूँ, देखा होगा आप। मैं होड़ा माता जी पे भी जाता हूँ, वहाँ भी काम करा है, यहाँ भी काम करा है, वहाँ भी काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मंदिर है गाँव में, विधायक निधि से भी सब मंदिरों में पैसा दिया। तो मेरी तो आस्था है, और वो आस्था कोई छीन नहीं सकता। कोई भी इंसान की जिसके प्रति जो आस्था है, तो ईश्वर और परमात्मा के प्रति मेरी आस्था है और मेरी निष्ठा है, उसको कोई क्यों छीनेगा? तो उस पर राजनीति करने का सवाल ही नहीं उठता। पक्का नहीं कर रहे हैं राजनीति? आपको लगा क्या? पूरा इतना बड़ा सब कार्यक्रम किया, हमने कभी कोई राजनीति की क्या? हमने हमेशा सेवा भाव से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छा कार्य हो सकता है वो करने की, और सबको, सभी वर्ग के सब लोगों को साथ में लेके वो काम किया, ताकि आज वहाँ एक आस्था का केंद्र बना है, धार्मिक स्थल, एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा। और आने वाले समय में, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो अधूरा है, लेकिन भगवान को इस बार आना था, उनको अब राजना था, इसलिए वो इतना काम हो गया है, और आगे उसमें काम निरंतर चलता रहेगा, जारी रहेगा, और काम चल रहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि राजगढ़ में विधायक रहते हुए आप कौन से काम नहीं करवा पाए जो आने वाले समय में यदि मौका मिला तो करवाएंगे? कुछ खटकती होगी ना चीज़ें कि यार राजगढ़ का विधायक अगर आगे भी रहा तो मैं ये करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। कुछ सपने होते हैं अपने अपने, तो वो सपने आप राजगढ़ वालों को बता दीजिए, और कुछ लोग जो नाराज हैं उन सपनों की वजह से, उन कामों की वजह से, तो उनसे माफ़ी भी मांग लीजिए। ये सुनहरा मौका है आपके लिए। देखिए, ऐसा मैंने भरपूर कोशिश, ज़्यादा बेहतर से बेहतर जो राजगढ़ को आवश्यकता थी वो सब काम करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमने जन कल्याण के काम करने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार लगे रहे। हाँ, यह आपका सवाल उचित है कि जो काम बाकी रह गए हैं वो काम अभी करना शेष है, वो मैं संकल्पित हूँ उसके लिए, और मैंने इस बारे में प्रयास भी काफ़ी किए, पर वो नहीं हो पाए। लेकिन आगे माँ जालपा की कृपा से और बाबा रामदेव भगवान की कृपा से वो निश्चित वो कार्य पूरे करेंगे। जैसे राजगढ़ का बाईपास है, राजगढ़ में बेरोजगारों की संख्या बहुत है, रोजगार के लिए उद्योग लगवाना, और भी कुछ सड़कें हैं, कॉलेज का बिल्डिंग बनवाना, ला कॉलेज का भवन नहीं है, खुजनेर में महाविद्यालय खुलवाना है ना, ऐसे कई। मतलब ये तो करवाएंगे ना? रोजगार के लिए आपने पिछले 5 सालों में एक आध उद्योग खुलवाया कि बस हवाबाजी करी? आपको पता है, आपको पता होगा कि उद्योग जब सरकार थी कांग्रेस की, आपको मैं पहले भी बता चुका, हम उसके लिए प्रयास किए, और मीटिंग हुई इंदौर में, इन्वेस्टर मीट हुई थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे उद्योगपति आए थे। उसमें हमने राजगढ़ का विजन रखा था कि राजगढ़ में ऐसे ऐसे जगह ज़मीन है, बेरोजगारी बहुत है, मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, वहाँ पर बिजली है, पानी है, रेलवे लाइन का काम चल रहा, हाईवे अच्छे हो गए। ये सारी बातें हमने हमारा पक्ष रखा था, और उनने कंसिडर कर लिया था। बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी मिलवाए थे कि इनको सहयोग करना। कलेक्टर को निर्देश दे दिए थे कि ज़मीन तलाशी जाए उद्योग लगवाने के लिए। तो उसके बाद सरकार बदल गई, उसके बाद बदल गई, हाँ। मामला वो तो मान लो कि चलिए राजगढ़ से आप विधायक चुनकर आ जाते हैं, फिर से आपकी सरकार नहीं बनती है राज्य में, तो फिर से यही बहाना तो नहीं कर लेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने ये मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से भी बार बार उद्योग के लिए मैंने बात की है, और जब भी कोई मंत्री आया, केंद्रीय मंत्री आया, तो मैंने उनसे उद्योग मांगा। राजनाथ सिंह जी आए तो उनसे उद्योग मांगा, और जो भी मुझे मौका जहाँ भी मिलता है मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ। और ये तो आपने भी देखा होगा कि मैं कहीं रुकता नहीं हूँ, चाहे मंच
किसी का हो, मंच तो सरकार होता है, सरकार की होता है। सरकार का मंच पे मुझे तो जाने में कोई परहेज होता ही नहीं। घुस जाते हैं धक्का मुक्की खाते खाते। जो भी हो, मतलब मैं इस चीज़ से नहीं डरता हूँ कि यहाँ सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेरी जनता के लिए मैं अपमान भी सहन करने के लिए तैयार हूँ कि किस प्रकार से अपमान सह करके मैं विकास करा सकूँ तो अच्छा होगा, भला होगा। तो वो लड़ाई मैंने लड़ी है। आपने देखा होगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से लड़ा हूँ जब मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर रहे थे कि भाई उद्योग लगवाओ, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आती क्या? तो बड़े 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 प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी राजगढ़ की तरह। आपके राजगढ़ में क्या है कि मैं देखता हूँ जब सोयाबीन कटती है ना साहब, तो मेरे मन में एक सवाल आता है, पिकअप भरा भरा के जीप पे लटक लटक के आप ही के समाज के लोग दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाते हैं। तो वो क्या है कि मेरे लिए बड़े दुख की विषय होती है कि यार समाज का विधायक बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर पा रहा। देखिए, ये तो मेरे तंवर समाज के लोग धन्य हैं और मुझसे बाकी जो अदर क्षेत्र के हैं वो कहते हैं कि वास्तव में तुम्हारा समाज धन्य है, अगर वो नहीं होते हैं तो हमारी सोयाबीन खेतों में सड़ जाती। उन्होंने जाके काटी, नहीं तो वो सड़ जाती खेतों में, क्योंकि हार्वेस्टर चल नहीं रहे थे। तो वो तो इतने मेहनती है, कर्मठ है, बहुत मजबूती से काम। हमेशा बापू सिंह जी उनको मजदूरी बना के रखेंगे कि थोड़ा उनको थोड़ा प्रमोट भी करेंगे? प्रमोशन नाम की चीज़ होती है ना भाई। आप ये देखिए, धीरे धीरे प्रमोशन हो रहा, क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा। एक समय ऐसा था कि वो केवल त्यौहार मनाने के लिए यहाँ आते थे, दशहरा दिवाली, बाकी टाइम बाहर ही मजदूरी करते थे। लेकिन आज वो समय है कि आज उनके गेहूँ घर में भी 500-500 कुंटल गेहूँ निकल रहे हैं। प्रगति हो रही है, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अभी और बहुत कुछ आवश्यकता है। और वो जब हम पूरे हो जाएगी तो उनके भी, आज उनके यहाँ भी हार्वेस्टर से गेहूँ कट रहे हैं, ऐसा नहीं है, आज उनके यहाँ भी हार्वेस्टर चल रहे हैं। तो धीरे धीरे तरक्की हो रही है और कोई एक दिन में तरक्की नहीं होती। ये हम लोगों ने 25 साल से मेहनत की, 25 साल पहले तरक्की के लिए एक न्यू गाड़ी थी, शुरुआत की थी, तब जाके आज इस मंजिल पर हम पहुँचे। और भी इस मंजिल को हासिल करने के लिए समय लगेगा और उस काम पर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अच्छा, आने वाले समय में ये तो नहीं होगा ना कोई जीप पे लटक रहा है, कोई कार पे लटक रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं, तो मुझे थोड़ा दुख होता है बापू सिंह जी, बस इसलिए सवाल पूछा है। देखिए, धीरे धीरे उनके यहाँ भी तरक्की होने लग गई। अभी उनको ये समय आ जाएगा तो मजदूर नहीं मिलेगा, फिर वो लोग दूसरी जगह से जीप पे लटक के उनके यहाँ काम करने आएंगे। वो समय भी आ रहा, लाएंगे आप? बिल्कुल आ रहा है, वादा है? वादा है। राजगढ़ से कोई नहीं जाएगा इधर? राजगढ़ से कोई नहीं जाएगा इधर उधर, ये मेरा वादा है। क्योंकि इतनी अच्छी उपज यहाँ होने लग जाएगी, तकनीकी खेती लाएंगे हम। तो कृषि महाविद्यालय की बात कर रहे हैं कि राजगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोला जाए। जब कृषि महाविद्यालय खुलेगा तो यहाँ के किसानों को उन्नत खेती का तरीका मिलेंगे। तो पानी है तो वो अपना अलग अलग प्रकार की उपज अलग अलग समय में प्राप्त कर सकेंगे। तो डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेगा, उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा आएगी और शिक्षित व्यक्ति अच्छी खेती कर सकता है कि नहीं, ये तो आप जानते हैं। बेहतर खाद डाल सकता है, क्या बीज आएगा, कौन सी किस्त को लगेगा। तो ये शिक्षा से नौकरी लगे ना लगे, लेकिन कम से कम वो अपनी उन्नत खेती तो कर सकता है। खेती करना भी अच्छी बात है, किसान की दम पे पले बड़े लोग हैं। आज भी कई लोग ऐसे हैं, आप ही के माध्यम से पता चलता है कि नौकरी छोड़ के अच्छी खेती कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। तो वो क्या है कि उनके अंदर टेक्निक है, जज्बा है, और वो अपने जज्बे को अपनी खेती में लगाते हैं और उससे उन्नति होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा और सकारात्मक भाव से करना पड़ेगा। ईमानदारी से खेती में भी मेहनत करते हैं ना तो फसल अच्छी होती है। क्या बात है बापू सिंह जी, मज़ा आया आपसे बात करके। आपको कहीं जाना है तो इसलिए जल्दी छोड़ रहे हैं, कभी क्षेत्र में पकड़ेंगे आपको। धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत, आपने भी समय निकाला मुझसे चर्चा करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जालपा जी की नवरात्रा चल रही है तो आपके ऊपर भी आशीर्वाद माता जी का बना रहे, बाबा रामदेव जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहे। बोलो रामदेव भगवान की जय हो। रामदेव जी के यहाँ जरूर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ बिल्कुल जाऊंगा, बिल्कुल 100% वादा है आपसे। तो राजगढ़ वासियों, बापू सिंह तंवर थे और इनको टिकट मिला है अभी और हमारी तरफ से हर प्रत्याशी के लिए शुभकामना होती है, तो इनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। और कभी विधायक बने तो फिर सबसे पहले इंटरव्यू हम ही लेंगे इनका, ये भी इनसे वादा ले रहे हैं विधायक जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।